जी अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे थे कि आप ये वाला ट्यूटोरियल प्लीज़ हमसे शेयर करें। तो मैंने कहा था कि अगर पहला ट्यूटोरियल पे आप लोगों ने अच्छे अच्छे मैसेजेस किए और आप लोगों को रिक्वायर्ड हुआ दूसरा ट्यूटोरियल, तो हम ये वाला भी शेयर करेंगे। ये हमने की मेहंदी लुक। तो ये जो मॉडल हैं इनके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने पहले इनको यूज़ किया कलर करेक्टर और उसके बाद मैंने लगाया कंसीलर। ठीक है, अब देखें कलर करेक्टर लगा के मैंने उसको उसके साथ ही बेस लगाई और मैंने उसको ब्लेंड कर दिया। ठीक है, मैंने नार्स की और टू टोन दोनों बेसों को लिक्विड बेसिस को मिक्स किया, आइज़ के ऊपर भी और पूरे फेस के ऊपर भी। ठीक है, और पूरा अच्छे तरीके से कम 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी बेस को मैंने ब्लेंड किया। उसके बाद रेयर ब्यूटी का मैंने लगाया इनको लिक्विड ब्लश ऑन। बहुत सारी कंपनीज़ के, हुदा ब्यूटी के, नार्स के, बहुत सारी कंपनियों के ब्लश ऑन आए हुए हैं लिक्विड। आप इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब लगाया मैंने पाउडर। आपको पता है कि जो हुदा ब्यूटी की जितनी चीज़ें हैं वो बहुत ही आउट क्लास होती हैं। और ये आप देखें कि हमने ट्रू टोन का मैंने पाउडर और जैसे 2 बेसें मैंने मिक्स की उसी तरीके से मैंने 2 पाउडर्स मिक्स किए। ठीक है, क्योंकि मेरा अब ट्रू टोन के ऊपर इतना हाथ टिक गया है ना कि मैं उसको जब तक लगाऊँ ना मुझे चैन नहीं आता। ये बहुत ही अमेजिंग ट्रू टोन का लूज़ पाउडर है, ये आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। उसके बाद ब्लश ऑन लिया, मेरे रिमल का ब्लश ऑन, ये मेरा बड़ा ही फेवरेट ब्लश ऑन है। और इसको मेहंदी ब्राइड्स के ऊपर, वलीमा ब्राइड्स के ऊपर आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। ये बड़ा ही अच्छा आपको जैसे थोड़ी देर के बाद आप इसको छोड़ेंगे ना तो ये बड़ा ही अच्छे तरीके से ग्लो करता है बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर, तो बड़ा नेचुरल लुक आती है इसके साथ। ठीक है, उसके बाद मैंने लगाया हाइलाइटर। हाइलाइटर भी आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं। अभी मैंने आइज़ का मेकअप नहीं किया, आप पहले अपनी आइज़ का मेकअप भी कर सकते हैं और आप पहले बेस भी बना सकते हैं। अगर तो आपको आइज़ नीचे से बनानी हो, ऊपर से स्मोकी बनानी हो, फिर आप आइज़ का मेकअप पहले किया करें। वो इसलिए कि क्योंकि जो शेड्स वगैरह गिरते हैं तो उसके बाद आप बेस बना सकते हो। ठीक है, अब हमने की कंटूरिंग, इनको इतनी ज़रूरत नहीं थी चूँकि हमने एक प्रॉपर शूट करना था, तो इसलिए थोड़ा सा डार्क शेड लेके लाइट ब्राउन ही मैंने उसके साथ जो है वो किया इनको कंटूर। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मॉडल टू मच यंग थी और इतना ज़्यादा हमें हैवी उसको नहीं करना था, तो लेकिन चूँकि शूट भी था तो इस वजह से हमने थोड़े थोड़े शेड्स जो हैं एक्स्ट्रा यूज़ किए। लेकिन अगर रियल ब्राइड होगी तो आपने इसको और नेचुरल में ले जाना है। मुझे डार्क मेकअप वैसे भी नहीं पसंद आते, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। अगर आपको डार्क चाहिए हो तो आप डार्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास ये देखें हुदा ब्यूटी का ही पैलेट था जो हमने आइज़ के ऊपर इनको पहले मैंने देखें आप ना 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहले आप आईब्रो बनाएं, आईब्रो बनाने के बाद आप हाइलाइटर को अच्छे तरीके से लगा लें। आपने हाइलाइटर कहाँ पे लगाना है, आपने जो बिल्कुल ब्रो बोन जो है आपकी उस हड्डी के ऊपर ऊपर आपने लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने एक लाइट ब्राउन सा शेड लेके उसको पूरे आई बॉल के ऊपर लगा लिया। ठीक है, दोनों साइडों के ऊपर आई बॉल के ऊपर ऊपर आपने फिर मैंने इसके ऊपर डल गोल्ड कलर का हुदा ब्यूटी का ही शेड लिया, वो नीचे बेस के ऊपर वही लगाया। ठीक है, पूरे आई बॉल के ऊपर मैंने पहले शेड लगाया, कोई भी आपने मैट शेड यूज़ करना है। उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर हुदा ब्यूटी का मैंने डल गोल्ड कलर लगाया। ठीक है, उसके बाद ट्रू टोन का हमने ग्लिटर इनको यूज़ किया। इनका शाउट आउट भी टिकटॉक पे भी लगा हुआ है, कौन सा नंबर है क्या है डिटेल वो सारी वहाँ से आपको मिल जाएगी। अभी मैं चूँकि जब कर रही हूँ इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, लेकिन टिकटॉक पे इस मॉडल ने प्रॉपर शाउट आउट दिया हुआ है कि कौन सा हमने इनके आइज़ के ऊपर ट्रू टोन का ग्लिटर लगाया। अब ये देखें कि आपने जो मैंने ग्लिटर लगाया, सबसे पहले मैंने ग्लू का इस्तेमाल किया। किसी भी जो भी आपकी लैश ग्लू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्लिटर ग्लू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी ग्लू होगी, जितना अच्छा आपका ब्रांड होगा, उतना अच्छा ग्लिटर जो है ना वो ऊपर स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, हमने कट क्रीज थोड़ी सी हल्की सी देने की कोशिश की, लेकिन मैंने चूंकि ज़्यादा ग्लू नहीं लगाई। अगर मैं यही ब्रात मेकअप करती तो मैं भर के ग्लू लगाती। अब चूंकि मैंने सिर्फ एक हल्का सा शाइनिंग के लिए मैंने उस शेड को प्रोमिनेंट करने के लिए येलो कलर का मैंने ग्लिटर लगाया और ये ट्रू टोन का मैंने यूज़ किया। आप लोग शाउट आउट में जाके नंबर और चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने लिपस्टिक लगाई। अब देखें एक ना जो अब आपने लोगों ने मुझे बताना है, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई है, लेकिन मैं ना इन फोटोग्राफर्स को समझा के थक गई हूँ कि यार जहाँ पे मैं काम कर रही होती हूँ ना, आप लोग उस चीज़ को कैप्चर किया करें। अब देखें मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर थोड़ा सा इसको और ये करीब कर दें कैमरे को, पता नहीं
मैं कैमरा इनको सेट करके है ना कि दे के खड़ी होती हूँ, इसके बावजूद जो है वो इनको समझ नहीं आती। अब देखें लिप्स की शेप जो है वो कितनी मैंने नीट क्लीन, मुझे ना लिप्स अगर आपने छोटे बनाने हैं या बड़े बनाने हैं, या आपने पॉटी बनाने हैं, या आपने कोई एप्पल शेप बनानी है, कोई भी आपने लिप्स की शेप बनानी है, तो उसके लिए आपकी लाइनें जो है ना वो बड़ी ब्लेंड होनी ज़रूरी है। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी लाइनें होंगी उतना अच्छा आपका मेकअप लगेगा। उसके बाद विंग लाइनर का आपको लोगों को पता है कि मैंने एक ह्यूज ट्यूटोरियल्स हमारे पढ़े हुए हैं कि विंग लाइनर हमने कैसे इसको लगाते हैं। आपको पता है कि ये अभी इन्होंने पता नहीं ये पार्ट क्यों स्किप कर दिया लाइनर वाला। लाइनर पहले आप हल्का सा लगा लेंगे, फिर आप पूरे मेकअप की फिनिशिंग देंगे, उसके बाद फिर आपने जब ग्लिटर वगैरह लगा लेने हैं, उसके बाद फिर एक दफ़ा आपने लाइनर को लगा के नीट करना होता है। और आप ये देखें, ये इतनी खूबसूरत और एलिगेंट लुक है कि ऐसे लगता है पता नहीं हमने क्या 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 लगाया हुआ है। और आपके सामने जो जो चीज़ें हम लोगों ने लगाई हैं, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। और इसके अंदर कोई भी आपको शेड का एग्जैक्ट नेम पूछना हो या किसी भी ब्रांड का एग्जैक्ट नंबर आपको पूछना हो, तो आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कर दीजिएगा और मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, और इंशाल्लाह अभी मज़ीद हम अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स बनाते जाएंगे। आप उसको बस लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलना।